Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently the meeting of Quad has taken place in New Delhi. So what are the significance of this meeting? Why Quad group is essential? Is it a military group or something else? Everything we'll discuss about it. देखिए Quad, that is Quadrilateral Dialogue, जिसके अंदर 4 nations है, that is Australia, Japan, US and India. ये पर्टिकुलरली बनाया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब पर्टिकुलरली टू काउंटर चाइना। देखिए क्या होता है कि पहले मतलब शुरुआत में तो सुनामी जब आई थी 2004 में, उसके बाद इसका एक मतलब बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, हालांकि उसका नाम क्वाड नहीं था। बट बाद में धीरे धीरे जब पता चलता है चाइना का असर्टिवनेस बढ़ता है इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम रहता है क्वाड, जो कि आज के टाइम पे भी आपने देखा है। हालांकि इट इज नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। बाकी ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि मतलब एक ग्रुप है, ग्रुपिंग कह सकते हो, नॉट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम है इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी की बातें करना। बट अभी तक क्या होता था कि जनरली इसमें सिर्फ बातें करने की बात करते थे, मतलब सिर्फ हाँ ऐसा करेंगे, ये किया वो किया, डायलॉग्स तक ये था, मतलब इतना ज्यादा फंक्शनल, इतना ज्यादा इसका काम नहीं था। बट इस बार जो मीटिंग हुई है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, इसके अंदर ऐसे क्या इनिशिएटिव्स की बात की गई है, क्या इसमें डिसीजंस लिए गए हैं कि आने वाले टाइम पे क्राउड ग्रुपिंग काफी ज्यादा क्या हो सकता है, मतलब सक्सेसफुल या फिर काफी अच्छा प्रूवन हो सकता है चाइना के अगेंस्ट। तो क्या ऐसा किया गया है? तो रिसेंट फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है दिल्ली में, इसने काफी चीजों की बात करी, लाइक मेरीटाइम कोऑर्डिनेटेड मेरीटाइम ऑपरेशंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी मेजर्स, टारगेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडो पैसिफिक को रीशेप करना। कि जो इंडो पैसिफिक रीजन आ जाता है हमारा, इसके अंदर क्या करना है, मतलब इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन वाला जो रीजन है, ठीक है, इसके पूरे प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे इधर के साइड जापान आ जाता है, इंडिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और यूएस आ जाता है। इसलिए इन चारों ने बनाया है क्योंकि चाइना अधिकतर इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हमेशा चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लूं इस रीजन में। अब देखिए आज के टाइम पे ये क्यों इतना जरूरी है, व्हाई दिस स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट इज नेसेसरी इन दिस टाइम। क्योंकि पहली बात तो आप सभी ने देखा जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चला, एनर्जी का क्राइसिस, कई सारे रूट्स ब्लॉक कर दिए गए, तो उसकी वजह से जो एनर्जी की सिक्योरिटी को ये क्या कर सके, अश्योर कर सके, एनर्जी चोक पॉइंट्स। तो इसलिए इन सभी ने सोचा कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे कि जिससे इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, डील कर सके। रीजनल असर्टिवनेस, जिस तरीके से चाइना का अग्रेशन है, मतलब चाइना का असर्टिवनेस है इस रीजन पे, हर जगह कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल रहता ही है चाइना का। अब देख लो साउथ चाइना सी को बोलता है मेरा है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इधर के साइड इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या कर रहा है, चाइना अपनी प्रेजेंस बना रहा है इस रीजन में। तो उसके अगेंस्ट, उसके साथ ही सप्लाई चेन जो है, मतलब कोविड-19 के बाद में देखा, रेड सी क्राइसिस के बाद देखा कि कहीं भी किसी देश में कुछ होता है सप्लाई चेन के ऊपर इम्पैक्ट हो जाता है। तो उससे डील करने के लिए क्या नेशन कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने बात की है कि बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से नेशंस के पास सप्लाई हो जाए कोई भी प्रोडक्ट। अब देखिए 2004 में इंडियन ओशन सुनामी जब आया था, तो वहाँ पे इनफॉर्मल एक डिजास्टर कोऑपरेशन एफर्ट के फॉर्म में इसको बनाया गया था। अभी यहाँ पे इस फाइनली फिर इसको 2017 में जब चाइना का असर्टिवनेस बढ़ता है तब इसको बनाते हैं काउंटरवेट के फॉर्म में। 2024 में दिल्ली समिट होती है, मतलब कोऑर्डिनेटेड मैरीटाइम, इसकी सब चीजों की बात करते हैं। और अभी जो है 2026 में मीटिंग हुई है दिल्ली में, जिसके अंदर इसके बारे में बात की गई है। दिल्ली समिट मतलब अभी जो 2026 में हमारे दिल्ली समिट हुई है, उसके अंदर ऐसे कौन कौन सी चीजों के ऊपर बात की गई है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मतलब जो रीजन है यहाँ पे क्या करेंगे, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, यहाँ पे सैटेलाइट्स का यूज करना, सभी टेक्नोलॉजी का यूज करके चीजों को करना। उसके बाद पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इन 5 चीजों के ऊपर मेजर फोकस किया गया है, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन जो है बिना मतलब किसी मिलिट्री ग्रुप को बनाए, मतलब इंडिया कभी भी ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट जाना, ऐसे मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन करना उसको प्रेफर नहीं करता है। तो उसको बिना ज्वाइन करे इस ग्रुप के साथ इसने क्या किया, कोऑर्डिनेशन किया है। और ये कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अटैक कर देंगे सब मिलके, अटैक वटेक वाला सिस्टम नहीं है, बट प्रोटेक्शन करना, डिफेंड करना, क्या क्या एक्शन ले सकते हैं डिप्लोमेसी और इन चीजों के साथ, वो इनका काम है। यहाँ पे क्या जरूरत लगती है, देखो ये जो चाइना है क्या करता है, जैसे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इधर हम्बन टोटा पे कर रखा है, जिबूती हो गया। तो ये जो क्या कर रहा है, इनके थ्रू जो है मतलब एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा है, उसके साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी प्रेजेंस बना रहा है। तो उससे क्या होगा,
अपनी मॉनिटरिंग कर सकता है, वो हमारे देश का ट्रेड देख सकता है, हमारी कौन सी सबमरीन कहाँ जा रही है, हमारा नेवल बेस क्या है, मतलब हम क्या कर रहे हैं हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कर सकता है, रिसोर्सेज को एक्वायर करना वो चीजें कर सकता है। तो इन सभी का ध्यान में रखते हुए और उसके साथ ही उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सपांड कर रहा है, वो मेरीटाइम सिल्क रूट को एक्सपांड कर रहा है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए जरूरी है कि इस रीजन का हम प्रोटेक्शन रखे, इस रीजन को हम प्रोटेक्ट रखे। तो इसके अंदर दिल्ली समिट में कई सारी चीजों की बात की। जो पहला है इंटीग्रेटेड मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इंटीग्रेटेड मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस मतलब कि जो इंडो पैसिफिक है इसका सर्विलांस कंप्लीट रखेंगे, ये मतलब रियल टाइम सर्विलांस रखेंगे, सैटेलाइट का यूज करेंगे, डेटा शेयरिंग जो है रियल टाइम रखेंगे कि मानो कोई भी आता है वहां पे, जैसे कोई सबमरीन आ गई, कोई शिप आ गया, कोई भी इधर उधर से आता है, कोई अटैक करने आ गया, तो उस जगह पे क्या हो सके हमारे पास चारों नेशन मिलके कोऑर्डिनेट करके उसके ऊपर एक्शन ले सके, उसके अगेंस्ट देख सके। नेवल पेट्रोल करना, डिप्लॉय करना, अंडर वाटर मॉनिटरिंग, पानी के अंदर सबमरीन वगैरह तो नहीं है, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा क्योंकि जो ये रीजन है ना 60% मेरीटाइम ट्रेड को कवर करता है और इतना ट्रेड कवर कर रहा है मतलब ये क्रूशियल तो हो ही गया, तो इसलिए इन्होंने ये बनाया है। यहाँ के लिए इलीगल फिशिंग को ट्रैक करना, पायरेसी, उसके बाद ग्रे जोन मैन्यूवर तो कोई नहीं कर रहा है, इन सभी चीज के लिए ध्यान में रखने के लिए इसको बनाया गया है। उसके साथ ही पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। पोर्ट मतलब पहला मतलब मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया। देखा अभी तक इतना ऐसा कुछ बनाने का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ बातें चलती है ऐसा कि ये बनाया वो बनाया, ग्रुपिंग वुपिंग बनाते रहते। तो ये इसकी बात करी है, मतलब इससे क्या होगा, ट्रस्टेड अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कवर कर सके। देखिए चाइना क्या करता है जनरली, उसका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि किसी भी नेशन की बॉर्डर के अराउंड मतलब 200 नॉटिकल माइल तक उसको रीजन पे कवर कर सकता है, ठीक है, वो उसका जोन होता है। बट उसके बाहर भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, अपने रीजन बताना कि ये मेरा ही, जैसे साउथ चाइना सी देख लो, उसको पूरा को कवर करता है 9 डैश लाइन से। तो ये सब क्या है, मतलब इन सभी को काउंटर करने के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर हम अपना पोर्ट बनाएंगे, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनकी प्रेजेंस रहेगी चारों नेशन की, ठीक है। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी सिक्योर करने के साथ साथ हम कहाँ जा रहे हैं और आगे बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। साथ ही थर्ड एक्शन क्या है, एनर्जी आर्टरीज। देखो हमने बात करी थी यहाँ पे, ये जो रीजन ब्लॉक हो जाते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा इम्पेक्ट होता है वर्ल्ड वाइड। तो ये जो इम्पेक्ट हो रहा है क्योंकि देखो इन्हीं से पास हो रहा, हमने अभी भी देखा जैसे ईरान वॉर हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ और काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई नेशंस में। तो ये जो है इसको सिक्योर कर सके, एनर्जी सिक्योरिटी का इनिशिएटिव इन्होंने लेने का सोचा है कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे, कुछ रूट बनाएंगे, इमरजेंसी एनर्जी मैकेनिज्म बनाएंगे, एलएनजी का स्टोरेज बनाएंगे, उसके बाद फ्यूल ट्रांसपोर्ट को डाइवर्सिफाई करेंगे, इनके रूट को डाइवर्सिफाई करेंगे, एक हम आने वाले टाइम पे फ्यूल सिक्योरिटी का फोरम बनाएंगे यूएस में। तो इन सब का काम क्या रहेगा कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है अनसर्टेन जहां पे कुछ फिक्स नहीं रहता है, तो एटलीस्ट ये क्या कर सके, यहाँ पे अपने एनर्जी सिक्योरिटी को अश्योर कर सके। अब देखिए मिनरल मोनोपोली अब सभी को पता है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, उसका चाइना जो है 85% मतलब रिफाइनिंग प्रोसेसिंग का काम सिर्फ चाइना करता है। और अगर चाइना ने मना कर दिया तो नेशन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, बाकी नेशन तो सिर्फ 15% ही रख रहे हैं। तो इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब डील करना है कि सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंस ना रहे, दूसरे नेशन के ऊपर हम बनाए और अपना खुद का हम रिफाइनिंग प्रोसेसिंग को बढ़ाएं, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे जो क्रिटिकल मिनरल है, नया ऑयल कह सकते हो इसको आप, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ये, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये बताते हैं आने वाले टाइम पे ग्रीन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वॉरफेयर को डिक्टेट करते हैं। तो जो चाइना का एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन है, जैसे कुछ भी होता है और चाइना क्या कर देता है, मना कर देता है कि मैं एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, और इफ चाइना डिनाइज तो बाकी नेशन के लिए तो प्रॉब्लम, क्योंकि वो तो कंप्लीटली रिलाई कर रहे चाइना के ऊपर। तो इन्होंने ज्वाइंट माइनिंग, प्रोसेसिंग पार्टनरशिप, मतलब ये सब चीजें बनाने की बात करी है कि हम क्या करेंगे, मिलके माइनिंग के ऊपर काम करेंगे, प्रोसेसिंग के ऊपर काम करेंगे, रिफाइनिंग के ऊपर काम करेंगे, ताकि हम भी क्या कर सके, इसके ऊपर से डिपेंडेंस खत्म कर सके। उसके बाद ये जो चाइना +1 नेटवर्क स्ट्रेटेजी है, देखो अभी क्या होता है, चाइना के ऊपर काफी ज्यादा तब डिपेंडेंस, हर कोई किसी का डिपेंडेंस, और इसने मना किया कुछ भी तो उससे क्या हो जाता है, सप्लाई चेन बिगड़ जाता है। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का अगर ये कर देता है, लिथियम का हम देख ले, आयन बैटरीज, मतलब बहुत सारी चीजों में रखता है, सेमीकंडक्टर्स हो गए। तो इसके लिए हमने क्या सोचा, जैसे मेन जो है सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इन सेक्टर के ऊपर हमने बात की कि हम क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, दूसरे नेशन के तरफ जाएंगे। क्योंकि कोविड-19 हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इन सभी में हमने देखा है कि अगर एक नेशन के ऊपर डिपेंडेंस रहती है और उसमें कुछ भी होता है तो उससे पूरा क्या हो जाता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाता है, वो ना हो, इसलिए दूसरे नेशन की तरफ भी मूव करेंगे। अब देखिए इसका जियोपॉलिटिकली अगर हम देखें
तो यहाँ से क्या होगा, जापान ऑस्ट्रेलिया को वेस्टर्न इंडियन ओशन का एक्सेस मिल जाएगा, मतलब वो मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे आके कुछ भी कर सकते, क्योंकि चारों मिलके उसका प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं ना। उसके बाद बॉर्डर की हम बात करें तो इंडिया ही अकेला नेशन है जो कि चाइना से क्या कर रहा है, बॉर्डर शेयर कर रहा है। वहीं हम देखें मतलब इससे क्या होगा कि रेपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज जो है, मतलब इनकी क्या हो जाएगी, जैसे यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, इनका नेवल प्रेजेंस बढ़ेगा इस रीजन में। बट इंडिया को एक चीज और भी ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब इंडिया अपने रीजन को अपना रखता है, जनरली किसी और को आके कंट्रोल नहीं करने देता है। बट अगर यहाँ पे यूएस आएगा, क्योंकि यूएस का कहीं ना कहीं तो गोल है इस रीजन पे कंट्रोल करने का, अपनी पोजीशन बनाने का, अपनी एक प्रेजेंस बनाने का। तो अगर वो यहाँ पे आता है तो इंडिया को बैलेंस करके ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना को काउंटर करने में ऐसा ना हो कि यूएस इस जगह पे ज्यादा आ जाए, ठीक है। तो हमें बैलेंस बनाने के ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है इंडिया, मतलब काफी ज्यादा बड़ा चोकहोल्ड इंडिया का है, इंडियन ओशन नाम ही इंडिया का आ रहा है इसमें। ऑस्ट्रेलिया, इसके पास मिनरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, पैसिफिक रीच है। जापान की बात करें तो टेक्नोलॉजी हो गई, कैपिटल हो गया, फाइनेंसिंग पावर काफी अच्छी है, यूएसए की मिलिट्री टेक्नोलॉजी सुपीरियोरिटी है। तो ये चार नेशन मिलकर क्या कर सकते हैं, इस रीजन को काफी अच्छे से डील कर सकते हैं, चाइना को काउंटर करने में हेल्प कर सकते हैं। बट वहीं इनकी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस में, किसी ऐसे फॉर्मल ग्रुप में कभी जुड़ता नहीं है जनरली, इसलिए कि फॉर्मल नहीं है, ये ध्यान रखना, इनफॉर्मल ग्रुप है क्वाड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम आ जाती है कि इसका भी चाइनीज से ट्रेड के ऊपर काफी डिपेंडेंस, इवन इंडिया का भी है, ठीक है। इंडिया का भी हमने देखा इंडिया चाइना रिलेशन में कितना ज्यादा ट्रेड है। उसके बाद यहाँ पे जापान का कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्शन है कि कभी भी ऐसा मिलिट्री ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं करता है। वहीं यूएसए का भी कि अंडर पॉलिटिकल शिफ्ट, फंडिंग डिस्ट्रप्शन, ये सारी चीजें उसकी आ जाती है, यही ये चीजें बताती है। बट ये ध्यान रखना है आपको कि क्वाड कोई एशियन नाटो जैसा नहीं है। नेटो का क्या काम है कि अगर किसी एक के ऊपर अटैक हुआ तो वो कंसिडर किया जाता है सबके ऊपर अटैक और मिलके उसका रिटेलिएशन लेते हैं। बट ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उससे थोड़ा ये अलग है। बस हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, और कोई फॉर्मल ट्रीटी को इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब भले ये बातें कर सकते, डील कर सकते, बट अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि फॉलो नहीं किया तो क्या, बस बातें हो गई, कर लिए डिस्कशन, एग्रीमेंट्स कर लिए, बट अब नहीं हुआ तो उसके लिए ऐसा कोई नहीं है कि जो उसको मॉनिटर करेगा कि नहीं तुमने नहीं किया, कोई बोलेगा पनिशमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो गया, सप्लाई चेन, रियल टाइम डोमेन अवेयरनेस, इसकी वजह से एक नया मतलब एक डेटरेंस क्रिएट जरूर हो सकता है चाइना के लिए। बट हमें देखना पड़ता है कि मतलब पड़ेगा आने वाले टाइम पे कि पहली चीज तो हमने देख ली यहाँ पे कि किस तरीके से ये सभी मिलके करेंगे अच्छा काम। बट आने वाले टाइम पे क्या क्वेश्चन होगा कि अब जैसे ये सब मिलकर अगर कोई काम करेंगे तो चाइना भी तो उसके अगेंस्ट में कुछ न कुछ करेगा रिटेलिएशन के लिए, वो हो सकता है और कुछ अपनी प्रेजेंस बढ़ाए या फिर ऐसा कुछ करे, वो हमें देखना है। उसके साथ ही जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, ये सारी चीजों को बनाने की बात करी, क्या ये बड़ी बड़ी इकोनॉमी लाइक यूएस, जापान सभी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी हमें देखना पड़ेगा। और ऐसी जो हमने ट्रीटी बात करी है तो मतलब इससे इसका आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किस तरीके से लीडरशिप बदलना, मतलब हमें ये देखना है आने वाले टाइम पे कि कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये जो डायलॉग फेज अभी तक चलता था उसको हमने अभी इम्प्लीमेंटेशन फेज और मतलब एक डेवलपमेंट फेज की तरफ हम लेके जा रहे हैं क्वाड को। देखते हैं आने वाले टाइम पे किस तरीके से मदद कर सकता है, क्योंकि अगर ये वर्क करेगा जो दिल्ली समिट में बात करी तो 21st सेंचुरी मतलब आने वाले टाइम को क्या कर सकता है, बदल सकता है चीजों को, जो लीडरशिप है, हेजेमनी है, उन चीजों को क्या कर सकता है, बदल सकता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।